अरे राधा, आज जरा जल्दी खाना लगा दो। कालिंदी जंगल के मुहाने पर आज लकड़ियां काटते काटते कमर टूट गई। आपको कितनी बार कहा है रघु, उस जंगल की तरफ मत जाया करो। पूरे संतोषपुर में हल्ला है कि वहाँ अजीब अजीब साए मंडराते हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ पेड़ खुद रास्ता बदल लेते हैं। अरे भाग्यवान, तुम भी इन अफवाहों पे ध्यान देती हो। वो हवाओं का शोर होगा। चलो चुपचाप सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। रघु, ओ रघु, मुझे इस अंधेरे से निकालो। वो आ रहा है, मेरी मदद करो रघु। सुना आपने? ये वही आवाज है। कोई आपका नाम लेकर बुला रहा है। ये कोई वहम नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे आंगन में ही खड़ा है। आवाज तो वाकई साफ है। मुझे बाहर जाकर देखना ही होगा। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आधी रात को अनजान शक्तियों के पास जाना ठीक नहीं। डरो मत राधा, मैं बस दरवाजे की ओट से झांक कर देखता हूँ कि माजरा क्या है। तुम यहीं रुको। अजीब बात है, कोई दिख क्यों नहीं रहा? अरे ये तो शेरू है। अब ये जानवर तो इंसानी आवाज में चिल्लाएगा नहीं, तो फिर आवाज कहां से आई? क्या देखा आपने? कौन था? कोई नहीं है राधा, बस शेरू खड़ा है। मुझे लगता है गांव का ही कोई शरारती तत्व हमसे मजे ले रहा है। चलो सो जाओ। रघु, अनर्थ हो गया भाई। मुखिया जी के पुराने कुएं में तुम्हारा कुत्ता शेरू गिरकर मर गया है। गांव वाले उसे बाहर निकाल रहे हैं। क्या? शेरू? पर वो तो रात को मेरे सामने खड़ा था। अगर शेरू रात को ही कुएं में गिर गया था, तो मेरे दरवाजे पर कौन था? क्या वो कोई साया था? नहीं, मुझे काम पर ध्यान देना चाहिए। राधा को बताऊंगा तो वो डर जाएगी। मुझे जंगल जाना होगा। अरे बाप रे, ये क्या भला है? अभी अभी मैं इसे कुएं में मरा हुआ देखकर आया हूं। मैं पागल हो रहा हूं या कोई भूत मेरे पीछे पड़ा है? डरो मत रघु, मैं भूत नहीं, तुम्हारा वही वफादार शेरू हूँ। साला, ये कुत्ता तो इंसानी आवाज में बोल रहा है। मेरी आंखें खराब हो गई हैं या मेरा दिमाग? रघु, जो कुएं में मरा वो मेरा हाड़ मांस का शरीर था, जिसे दुष्ट दानव रक्त बीज की छाया ने मार डाला। लेकिन मेरी वफादारी की रूह इस जादुई रूप में जिंदा है। मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ। सच? कैसा सच? मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूँ। तुम साधारण नहीं हो। पिछले जन्म में तुम इस जंगल के रक्षक थे। कालिंदी जंगल के बीच में एक जादुई कुल्हाड़ी की काली मूरत है, जिसे रक्त बीज ने अपनी काली शक्तियों से पत्थर बना दिया है। आज रात रक्त बीज पाताल का द्वार खोलकर पूरी दुनिया का पानी सुखाने वाला है। उसे सिर्फ तुम रोक सकते हो। पर मैं अकेला एक दानव से कैसे लड़ूंगा? तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें हवा की रफ्तार से उस जादुई मूरत तक ले जाऊंगा। आगे का वीडियो देखने के लिए करो नेक्स्ट पार्ट लाइक। एक ऐसा राजा जिसे अपनी ताकत पर था घमंड, और एक ऐसा शेर जिसने बिना बोले उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। लेकिन जब राजा ने शेर को कैद किया, तब पूरे राज्य में शुरू हो गई तबाही। बहुत समय पहले सुंदरवन राज्य नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां सोने के महल थे, खुशहाल लोग थे। उस राजा का राजा बहुत घमंडी और मूर्ख था। राजा को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था।
वो मंत्रियों की सलाह कभी नहीं सुनता था। अगर कोई उसे समझाने की कोशिश करता तो वो गुस्सा हो जाता। मेरे जैसा बुद्धिमान राजा पूरी दुनिया में नहीं है। महाराज, कभी कभी दूसरों की सलाह भी सुन लेनी चाहिए। चुप रहो, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। एक दिन दरबार में एक शिकारी आया। उसने कहा, महाराज, जंगल का शेर बहुत खतरनाक हो गया है। लोग डर के मारे जंगल नहीं जा पा रहे। एक शेर मेरी प्रजा को डराए, मैं उसे आज ही पकड़ लाऊंगा। महाराज, पहले सच्चाई जान लेना ठीक होगा। बस, सेना तैयार करो। राज्य के पास एक घना जंगल था जिसे लोग काला वन कहते थे। उस जंगल में एक विशाल और ताकतवर शेर रहता था जिसका नाम था सिंहराज। लेकिन वो साधारण शेर नहीं था। वो बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। महाराज, ये जंगल बहुत डरावना है। डरपोक कहीं के। कुछ दूर जाने पर उन्हें शेर के पंजों के निशान दिखे। महाराज, लगता है शेर आसपास ही है। सभी तैयार हो जाओ। तभी झाड़ियों के पीछे से जोरदार दहाड़ सुनाई दी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल शेर बाहर आया। शेर धीरे धीरे राजा के पास आने लगा। कोई इसे रोको। दूर रहो मुझसे। लेकिन शेर ने हमला नहीं किया। वो सिर्फ राजा की आंखों में देखने लगा। तभी पीछे से एक बूढ़ा साधु आया। उसका नाम था ऋषिदेव। साधु बोले, महाराज, ये शेर निर्दोष है। असली खतरा आपकी मूर्खता है। राजा हैरान रह गया। साधु ने कहा, ये शेर तभी हमला करता है जब कोई जंगल को नुकसान पहुंचाता है। आपके शिकारी पेड़ काटते हैं और जानवरों को मारते हैं। शेर सिर्फ अपने घर की रक्षा करता है। राजा को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने कहा, अगर ये इतना शांत है तो मैं इसे पकड़कर महल में रखूंगा। साधु ने चेतावनी दी, जंगली जानवर को कैद करना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। राजा ने फिर भी आदेश दिया कि लोहे का बड़ा पिंजरा लाया जाए। सैनिकों ने एक बड़ा पिंजरा लेकर आए और शेर को पिंजरे में बंद कर दिया। सैनिकों ने बहुत मुश्किल से शेर को पिंजरे में बंद कर दिया। पूरा राज्य देखने आया। लोग डर और उत्साह दोनों में थे। लेकिन अगले ही दिन अजीब घटनाएं होने लगीं। जंगल के जानवर गांवों की ओर आने लगे। खेतों में जंगली सुअर घुस गए। बंदर अनाज चुराने लगे। जंगल का संतुलन बिगड़ गया। बारिश भी बंद हो गई। नदियों का पानी कम होने लगा। प्रजा परेशान हो गई। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, प्रकृति से खिलवाड़ का परिणाम सामने है। उसी रात राजा को नींद नहीं आई। महल के बाहर से शेर की धीमी दहाड़ सुनाई दे रही थी। राजा ने खिड़की से देखा। पिंजरे में बंद शेर उदास बैठा था। पहली बार राजा को दया महसूस हुई। अगली सुबह वो अकेले पिंजरे के पास गया। शेर ने उसे देखा लेकिन गुस्सा नहीं किया। राजा धीरे से बोला, क्या मैंने सच में गलती की? तभी साधु फिर वहां आए। सच्चा राजा वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार करे। उसने तुरंत आदेश दिया, शेर को आजाद कर दिया जाए। जैसे ही पिंजरा खुला, शेर धीरे धीरे बाहर आया। उसने राजा को देखा और बिना नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर चला गया। कुछ ही दिनों में सब कुछ सामान्य होने लगा।
बारिश वापस आई, खेत हरे हो गए, जानवर जंगल लौट गए। अब राजा पूरी तरह बदल चुका था। वो हर निर्णय से पहले मंत्रियों और बुद्धिमानों की सलाह लेने लगा। उसने जंगल काटने पर रोक लगा दी और शिकार बंद कर दिया। प्रजा फिर खुश रहने लगी। एक दिन मंत्री ने मुस्कुराकर पूछा, महाराज, आपको सबसे बड़ा सबक किसने सिखाया? राजा ने उत्तर दिया, एक शेर ने। और फिर पूरा दरबार हंस पड़ा। शिक्षा, घमंड और मूर्खता इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। बुद्धिमान वही है जो अपनी गलती स्वीकार करके खुद को बदल ले।